हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो आपके डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का पेपर अभी आपका जो एंड हुआ है, इनके आंसर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो आइए चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेपर है और आशा करते हैं कि यही पेपर यही क्वेश्चंस आपके भी आए होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ऋण पूर्णांक क्या है। ऋण पूर्णांक पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव नहीं है ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि 9, 12 और 18 का लसा आसानी से निकाल सकते हैं 36। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि लसा जब भी निकालना होता है तो जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है, जो भी ग्रुप दिया हुआ है उसमें सबसे बड़े वाले नंबर का से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप सिंपल सा जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसको दोगुना कीजिए, फिर 3 गुना कीजिए। जैसे इसको दोगुना किया गया 36 आया, अब 36 से देखेंगे क्या 12 से 36 विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 9 से भी हो जाएगा, यानी कि यही 36 इसका लसा हो जाएगा। ठीक है, उसका लिखा हुआ है, हालांकि आपको करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बट आप जैसे चाहें। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये तो है परिमेय संख्या, ये भी है क्योंकि इसको हम 78/100 लिख सकते हैं, और ये भी है क्योंकि इसको 5/6 लिखा जा सकता है, परंतु इसको नहीं लिखा जा सकता है दोस्तों। तो पाई आप जानते हैं कि परिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है 9.5 का मान क्या होगा, 9.5 के वर्ग का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 95/10, और 95 का वर्ग 9 को 1 बढ़ा देंगे, 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90/25/100, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 90.25, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसका लिखा हुआ 40 और 50 का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह है। ये थोड़ा सा मुझे इसमें दिक्कत हो रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। परंतु अगर ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और अगर ये क्वार्टाइल का पूछ रहा है कि इसका बीच का रेंज क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 45 होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दूसरे का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, तीसरे का ऑप्शन आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चौथे का होगा ऑप्शन नंबर 1, और लास्ट वाले का होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे पूछा हुआ है, एक कक्षा की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे आप करके निकाल सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इसी फॉर्मूले पे। क्या फॉर्मूला था, 2 × L + B × H। ठीक है, तो 2L हो जाएगा यहाँ पे 10, ब्रेड्थ लिखा हुआ है आपका 6, यानी कि 16 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, और इंटू में H यानी कि 5 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2×5 = 10, 10 × 16 यानी कि 160, और मीटर में था तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका 160 मीटर स्क्वायर अगर आपका आया हुआ है तो ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग लिख रखा है 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, छोटी संख्या को हम x मान लेते हैं, दूसरी संख्या उसकी 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, दोनों का योग लिखा हुआ है, यानी कि दोनों का योग प्लस कर दिया गया, ये 15 है, यानी कि 5x की वैल्यू 15 है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 3, और आपको पूछा हुआ है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक हो गया x यानी कि 3, दूसरा हो गया 4x यानी कि 12। ठीक है, आपको दो आंसर लिखना होगा, 3 और 12। अगर आपने दोनों लिखा है तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में इसका आयतन प्लस इसका आयतन कर देंगे। घन लिखा हुआ है, ठीक है, घन आप जानते हैं, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है कि क्यूब कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, ठीक, और इसका हो जाएगा 4 का क्यूब। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, आपका जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। कर लेंगे, आशा करते हैं आप सभी लोग। ठीक है, आसानी से सत कर सकते हैं। ठीक है, घन का आयतन पूछा हुआ है ना। ठीक है, ठीक है, तो आप जानते होंगे कि 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 36 × 6 यानी कि 216 लगभग होता है, और 4 64 होता है ये। ठीक है, 64 इसमें जुड़ेगा तो 220 और 60 यानी कि 280। ठीक, ये लगभग आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं पेपर में वो काफ़ी इजी हैं, आप देख सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना था, मैंने जैसा कि बताया कि 216 + 64 कर देना था, तो 270 + 60 यानी कि 280 मीटर क्यूब आप लिखना, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।
ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, एक सेकेंड, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है x प्लस, ये देखिए इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है x प्लस, चलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस का गुणा या फिर x का गुणा माइनस a के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा ax, ठीक है। फिर इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स बटा में a, ठीक है। और माइनस गुणे ये माइनस हो गया, और एक एक बटा ए का गुणा ए के साथ तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि यही आपका इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, आपका यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आप इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने इनटू किया और कुछ नहीं किया है। लिखा हुआ है 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक होगी। तो भाई इसको परस्पर बदला जाएगा तो 98 बन जाएगा, और 98 में से 89 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा, माइनस करके आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या त्रिज्या कितना है, आपका लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने से पहिए के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है। चलिए आइए, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इजी था, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। एक साइकिल का त्रिज्या लिख रखा है, त्रिज्या यानी कि आप जानते हैं इसका रेडियस 21 दे रखा है, ठीक है। 100 चक्कर लगाया जाएगा। देखिए एक चक्कर अगर चलेगा तो ये कितना दूरी चलेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक अगर एक चक्कर इसने चला तो इसके परिमाप के बराबर चलेगा। परिमाप यानी कि इसको आप सरकमफेरेंस कहते हैं, परिमिति जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो इसको 2πr इसका फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं 2πr होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 कर देते हैं और गुणा में r यानी कि 21, ठीक है। और एक चक्कर में इतना चलेगा तो भाई 100 चक्कर में चलना है तो 100 गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। काट लीजिए, 3 से कटेगा और 3 दूनी 6 हुआ, 6 गुणे 22, 6 गुणे 22, नहीं नहीं, मैं कहता हूँ 12 गुणे 11, इसका वैल्यू होगा 132, और 132 गुणे 100 यानी कि इतना, ठीक है। यानी कि 13200 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है। 13200 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने इतना आंसर लाया है तो बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी का हमने आपका जो आपका वस्तुनिष्ठ था और अति लघु उत्तरीय था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। आप अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। धन्यवाद।